नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। बड़ी खबर। बदौरा कला और उसके आसपास का इलाका पत्थर खनन और धूल उगलती केसरों की भारी कीमत चुका रहा है। पत्थर उद्योग ने लवकुश नगर क्षेत्र के पर्यावरण और जन स्वास्थ्य की एक ऐसी चोट की है जिसकी भरपाई आसान नहीं है। जमीनी हकीकत से रूबरू कराती उदय नारायण अवस्थी की ये रिपोर्ट। लवकुश नगर अनुभाग के तहसील गौरीहार के ग्राम बदौला कला घटारी एवं प्रकाश बमरौली में पहाड़ों का उत्खनन जोरों पर है। पहाड़ों को 250 से 300 फीट की गहराई तक खोद दिया गया है। इतनी गहराई तक होते हुए खनन के कारण जमीन से पानी निकलने लगा है। खुदाई खान अधिनियम 1952 का खुला उल्लंघन है। अधिनियम कहता है कि खनन उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु के 6 मीटर की गहराई तक ही हो सकता है। साथ ही मजदूरों को काम के निश्चित घंटे, चेहरे को ढकने के लिए मास्क, चिकित्सा सुविधा, समान मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। आमतौर पर पत्थर खदानों में इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। खनन में प्रतिबंधित विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट का भी प्रयोग होता है। खनन में नियमों को ताक पर रखना आम बात है। 2 एकड़ के पट्टे का स्वामी 3 से 4 एकड़ में खनन कर देता है। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अवैध खनन प्रशासन की मिलीभगत से होता है। विकास की भारी कीमत चुका रहा है क्षेत्र। प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल ऑफ बुंदेलखंड रिपोर्ट में जो भयावह कल्पना की गई थी, बदौरा कला घटारी प्रकाश बमरौली सहित आसपास के गांवों में इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है। खदानों में विस्फोट से पत्थर आने की घटनाएं बेहद आम है। भारी विस्फोट के दौरान 200 से 300 मीटर की दूरी तक बड़े बड़े पत्थर आकर गिरते हैं और छोटे पत्थर तो 500 मीटर तक चले जाते हैं। यहाँ रहने वाले कई लोगों का कई बार चोटें आई हैं। लोगों के जमीन के साथ स्वास्थ्य के साथ अच्छे तरह के खेत खेले जाते हैं। उनके स्वास्थ्य व जीवन की बोली लगाई जाती है और इस बोली लगाने से लेकर प्रशासन के कुछ स्थानीय अधिकारी भी शामिल रहते हैं। दोनों और क्रेशर में काम करने वाले मजदूरों की मौत, बीमारी और विकलांगता का कोई आधिकारिक और प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश मामले प्रशासन तक पहुंच ही नहीं पाते। ग्रामीण बताते हैं कि बदौरा कला में पत्थर उद्योग से जुड़े औसतन 2 लोग हर महीने जान गंवा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि खनन और क्रेशन को धीमा जहर बताते हुए कहते हैं कि बदौरा कला क्षेत्र में करीब 50,000 लोग खदानों और क्रेशरों में काम करते हैं और औसतन 2 लोग रोज मर रहे हैं। छतरपुर के एक सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर टाउन टू अर्थ को बताया है कि पत्थर कारोबारियों से टकराने की हिम्मत कोई नहीं दिखा सकता। अगर वे चाहे तो डीएम और एसपी की क्यों ना हो, रातों रात ट्रांसफ़र करवा सकते हैं क्योंकि इस कारोबार में जुड़े अधिकांश लोगों के तार राजनीति से जुड़े हुए। पत्थर कारोबार का एक विभत्स रूप सड़क हादसे के रूप में भी दिख रहा है। स्वास्थ्य यहाँ के लोगों की चिंता किसी को नहीं है। सिर्फ चिंता है तो वोट बैंक की, क्योंकि आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधि आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। वहीं लोग अक्सर खांसते रहते हैं, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और लोगों की आंख खराब हो रही है। साथ ही आंखों में जलन आम बात है और उड़ने वाली धूल से लंग की कई गंभीर बीमारी पैर पसार रही है। लोग बीमार हो रहे हैं और संचालकों के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य परीक्षण कैंप नहीं लगाया जा रहा है, न ही किसी प्रकार का पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बैठक ली जाती है। एनजीटी के नियमों को देखें तो कोई भी संचालक किसी भी प्रकार के नियम नहीं मानते। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार स्टोर क्रेशर राज्य मार्ग से 500 मीटर, अन्य मार्ग से 300 मीटर और आबादी से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कवर्ड टीन शेड युक्त वाइब्रेटिंग स्क्रीन, धूल में भंडारण के लिए डेस्क खापा, बरसात का पानी जमा करने के लिए कच्चा गड्ढा, क्रेशर चलने के वक्त फुव्वारे से छिड़काव का प्रावधान है। यह अध्ययन बताता है कि पत्थरों की तुड़ाई, ड्रिलिंग, प्लास्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन से निकलने वाला धूल हवा और आसपास का वातावरण प्रदूषित करती है। सिलिका डस्ट स्वास्थ्य एवं कृषि के लिए बेहद खतरनाक है। यह अध्ययन बताता है कि पत्थरों की तुड़ाई, ड्रिलिंग, ब्लीडिंग, प्लास्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन से निकलने वाली धूल हवा और आसपास का वातावरण प्रदूषित करती है। सिलिका फेफड़ों की कैंसर, टीबी का कारण बनने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। वातावरण में बड़े पैमाने पर पहुंच रही धूल मनुष्यों के साथ वनस्पति और पशुओं को भी प्रभावित कर रही है।
क्रेशर इकाई के साथ दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है धूल का उत्सर्जन और दूसरा है ध्वनि प्रदूषण। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनलोडिंग, भंडारण और क्रशिंग ऑपरेशन से भारी मात्रा में पैदा हुई धूल नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं। इन स्टोन कैंसर से क्रेशर से ध्वनि प्रदूषण का स्तर कई बार इतना बढ़ जाता है कि आसपास के रहने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। क्रेशर संचालक लागत बढ़ने के डर से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने से बचते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हर एक संचालक से 50,000 से लेकर 60,000 तक का चंदा अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। इस राजमार्ग से आसपास बसे प्रत्येक गांव में पिछले 3 साल में 30-40 युवा हादसे में मारे जा चुके हैं। सरकार ने हादसों को रोकने के लिए राजमार्ग को चौड़ा करने व हावी वेटेज रोड की सख्त ज़रूरत बताई है। उन्होंने बताया कि हादसे के डर से बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को नौकरी करने से मना कर दिया है। अब तक छतरपुर जिले पर पत्थर कारोबारियों ने नजरें टिका दी है। लवकुश नगर अनुभाग के करीब 35 किलोमीटर दूर तहसील कौरिहार में स्थित बंदौरा कला, घटेहरी एवं प्रकाश बंगरौली गांव में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो गया है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर पहाड़ों को इसी गति से छलनी किया जाता है तो 25 साल में इन गांवों के सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे और पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। वहीं बदौरा कला मैजा में स्थित सलहरी पहाड़ नामक खसरा नंबर 87-88 में इस प्रकार का उत्खनन देखने को मिल सकता है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मात्र 10 फीट दूर से ही उत्खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला महोबा के निवासी उपेंद्र कुमार शुक्ला सन ऑफ राम खिलावन शुक्ला की दबंगई खुलेआम देखने को दिख रही है। लोगों को डरा धमकाकर उत्खनन कार्य करा रहा है। स्थानीय खनिज राजस्व से मध्य प्रदेश शासन को यहां से रोजाना लगभग 50 लाख के राजस्व की प्राप्ति होती है, परंतु मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही इस उत्खनन से निकलने वाले ट्रकों भरी वाहनों से प्रधानमंत्री योजना से निर्मित स्थानीय सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे कि स्थानीय लोगों को निकलने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एवं यहाँ पर संचालित क्रेशर और पहाड़ संचालकों के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराई जा रही है, वहीं बाहर के लोगों से कार्य करवाया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में भरी आक्रोशी का माहौल व्याप्त हो रहा है। शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत से प्रशासनिक नियमों को दरकिनार करते हुए शासकीय बहुमूल्य संपदा चंदेरी तालाबों को नष्ट एवं मुख्य मार्ग से महज 10 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से उत्खनन लीज की मंजूरी कमीशन के चक्कर में वरिष्ठ जिम्मेदार के द्वारा कार्यालय में बैठकर ही बिना जांच के लीज पास कर दी जाती है, जिससे कि हजारों ग्रामीणों के उपयोगी तालाबों में पानी की कमी कारण गर्मियों के मौसम में ग्रामीण लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही तालाब से जुड़े लघु उद्योग, निम्न वर्गीय लोगों के द्वारा मछुआरे पालन कार्यकर्ताओं के द्वारा लाखों की तादाद में छोड़े गए मछली के बच्चों में विस्फोट से आने वाले पत्थरों से मछलियों की जान जा रही है, जिससे कमजोर वर्ग के लोग रोजगार खत्म कर लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान करवा चुके हैं। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। आपके द्वारा बताया गया है कि बंदौरा कला में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी मेरे द्वारा जांच की जाएगी और जो भी जांच में निकलता है फिर उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है सर? डॉक्टर SS वाजपेयी। सर आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे? यहाँ मेडिकल ऑफिसर के पदस्थ हूँ CHC बरियार में। जी सर, जो ये क्षेत्र में सर क्रेशर मंडी लगी हुई है बदौरा कला घटारी, यहाँ पर जो धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है, इससे सर कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं उस बीमारी से? इससे तो न्यूमोकोनियोसिस बीमारी नाम वो उत्पन्न होती है, जो लंग्स में लंग कंसोलिडेशन कराती है जी। और कितने लोग हैं ये तो जानकारी मुझे नहीं है, मैं अभी नया यहाँ आया हूँ, ये तो आप BMO साहब से पूछ पाएंगे। सर लंग जो आपने बीमारी बताई है, ये क्या प्राण घातक बीमारी है? हाँ बिल्कुल है, लंग में फिर प्रोसेस करेगी और लंग्स पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं और उसका कोई इलाज है नहीं। सिर्फ प्रिकॉशनरी अपन मास्क ले सकते हैं, वो सब सुविधाएं ये प्रोवाइड नहीं कराते हैं।
तो क्या क्रेशर वगैरह में जो है ये मास्क वगैरह प्रोवाइड कराते हैं इनको, या कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराते हैं? ऐसा तो देखा नहीं गया। हाँ, ऐसा प्रोवाइड कराना तो चाहिए मगर नहीं कराए जाते हैं। ज़्यादातर इसके कारण बहुत सारी टीबी भी होता है, दूसरी लंग्स की बीमारी भी बढ़ जाती है। सर हमारे यहाँ क्या है, बहुत से वाहन चलते हैं, कम से कम 250-300 तो क्रेशर मंडी है यहाँ पे। पूरी कमेटी बनी लेकिन कमेटी वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ क्या रास्ता में ट्रक चलते हैं दिन तो उससे धूल उड़ती है। जो पैदल यात्री चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, साइकिल चलते हैं या गाड़ी वाले लेके चलते हैं तो उन लोगों को आखिर में दिखाई नहीं देता जब गाड़ी चलती है, ट्रक और लोड बहा हुआ। तो इस कारण धूल दिन आए दिन हादसा होते